हाय, दिस इज नीत पांडे। वेलकम टू बी फॉर बायोलॉजी। और आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। द वर्ड न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्म न्यूट्रिएंट्स। डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। आप और हम सभी जानते हैं इस बात को कि हर एक जीव को अपनी जो जैव क्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनके प्रॉपर कंडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑब्टेन करते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं। क्योंकि हर एक जो वर्क करते हो आप, हर एक जो क्रिया करते हो आप, उस सब में एनर्जी की ज़रूरत है। इवन कि आप अगर सो रहे हैं, अगर आप बैठे हैं, तभी आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। और उस एनर्जी को हम कहाँ से गेन करते हैं? तो न्यूट्रिएंट से गेन करते हैं, जिसे या तो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है या फिर उसे ऑब्टेन करता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। इस तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन is a process by which an organism, either plant or animal, obtain its foods and utilize them for their life processes. तो आपने देखा कि फूड लेना और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसका यूटिलाइजेशन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में करना, यही क्या है? न्यूट्रिशन है। फर्दर we study the nutrition by dividing into two types. These are autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic nutrition, and the second is heterotrophic nutrition. अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक्सप्रेस करते हैं, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स। जबकि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स। अब ये जो दो वर्ड आप देख रहे हो, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ये भी वैसे ऑटोज से बने हैं। ऑटोज सेल्फ के लिए होता है, जबकि ट्रॉफ रेफर्स टू न्यूट्रिशन, एंड हियर द हेटरोज रेफर्स टू अदर्स एंड ट्रॉफ रेफर्स टू न्यूट्रिशन। तो जब डेफिनेशन देखेंगे आप इसका, तो आप पाएंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हो, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हो, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंसिडर करते हैं। जबकि जो दूसरे से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंसिडर करते हैं। अब आप जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल तो होंगे ना। तो आप जानते हैं कि जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। जबकि एनिमल्स एंड फंगस वो कहाँ आते हैं? तो हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। अब बारी बारी से हम देख लेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अभी आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया आपको, the organisms which are capable to synthesize their own food by utilizing inorganic substances from their surrounding comes under autotrophic mode of nutrition, while the organism which obtain their food from their surroundings comes under heterotrophic mode of nutrition. तो
ये तो आपने डिफरेंसेस देखे दोनों में। अब ऑटोट्रॉप को हम लोग फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और इसका कोई आधार जो है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो वैसे ऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट को यूटिलाइज करके और सिंथेसिस करते हैं फूड का, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? तो अब फर्दर हम ऑटोट्रॉप्स को दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स, जिसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। फोटोट्रॉप्स बहुत सिंपल है। फोटोन रिफर्स टू लाइट, ऑटो रिफर्स टू सेल्फ, एंड ट्रॉफा रिफर्स टू न्यूट्रिशन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंथेसिस ऑफ फूड फोटोन्स के थ्रू होती हो, प्रकाश को यूटिलाइज करके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करके, और फूड का सिंथेसिस होता हो, उसे हम फोटो ऑटोट्रॉप्स में कंसिडर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स कम्स अंडर फोटो ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेल द सेकंड इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, और कीमो ऑटोट्रॉप्स में आप जैसे टर्म देख रहे हो, यहाँ कीमो टर्म है, तो जो केमिकल्स को यूटिलाइज करके एनर्जी के फॉर्म में और फिर फूड की सिंथेसिस करते हो, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप्स में कंसिडर करते हैं। एंड मोस्टली बैक्टीरिया कम्स अंडर इन दिस कैटेगरी। जैसे आपने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वो इसके एग्जाम्पल है। तो आप बैक्टीरिया लिख लो, वैसे इंडिविजुअली लिखना हो तो आप आर्कियोबैक्टीरिया दे सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे फर्दर अगर ऐसे ही डिवाइड करें हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो इसे हम तीन ग्रुप में और तीन टाइप्स में पढ़ेंगे आगे फर्दर हम लोग। फर्स्ट होगा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मैंने इसलिए लिखा कहीं की बुक में आप देखेंगे यहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स में लिख के सेप्रोफाइट्स दिया है, और फाइटोन वर्ड यूजुअली प्लांट्स के यूज करते हैं, तो फिर उसमें आप फर्दर डिवीजन देखेंगे सेप्रोजोइक भी दिया है, एंड जो रेफर्स टू एनिमल्स। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम लोग फर्दर दो भाग में बांटते हैं। जो प्लांट्स एक्सप्रेस करते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, और जो एनिमल एक्सप्रेस करते हैं उसे हम सेप्रोजोइक कहते हैं। अब समझना है कि सेप्रोज रेफर्स टू रोटेन मैटेरियल, the plants or the animals which are depend on the rotten substances and obtain their food from the rotten substances। सड़े गीले चीज़ों पे जो ग्रो करते हो, आपने म्यूकर देखा होगा, आपने मशरूम देखा होगा, ये सब जो जहाँ खेती होती है इनकी, वहाँ बस सकते लोग क्या करते हैं, पुआल जो होती है उसको पहले सड़ाते हैं और फिर ये ग्रो करते हैं वहाँ पे। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल मशरूम आप कह सकते हो सेप्रोट्रॉप्स के। जबकि दूसरा जो है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरा रेफर्स टू अदर्स, पैरा रेफर्स टू अदर्स। तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने होस्ट बॉडी पे ग्रो करते हैं, या फिर होस्ट बॉडी से ही जो फूड होती है उसे ऑब्टेन करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। ये एक रिलेशनशिप है होस्ट का और गेस्ट का। ये गेस्ट का हम पैरासाइट कहलाते हैं। तो ये फूड जो है ऑब्टेन अपने होस्ट बॉडी से करते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन के पास नहीं होता। पैरासाइट के रूप में आपने एग्जांपल बता दूं तो जितने भी वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स, टीनिया सोलियम, राउंड वर्म में आप एस्कैरिस टिमरिक वर्ड्स, वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, इवन की मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, these all are the example of parasitic mode of nutrition and called as parasite. Third example or third type of the heterotrophic mode of nutrition is holozoic mode of nutrition. Holozoic, और
आपने पढ़ा होगा कि एक अमीबा से लेकर ना, फ्रॉम एन अमीबा टू अ ह्यूज एलिफेंट और अ ह्यूज वेल, ये सबके सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को जब जिनमें फूड का इंजेक्शन होता हो, जिनमें फूड का इंजेक्शन होता हो और फिर फर्दर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती हो और इस तरह से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हो उन्हें हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आप एक अमीबा पैरामीशियम से शुरू कीजिए, मतलब मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज इंटायर वर्टिब्रेट्स कम्स अंडर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉप्स को। हेटेरोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑटोट्रॉप से या फिर अदर सोर्सेज से गेन करते हैं और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। इसे हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किए, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक में आपने देखा कि अगर वो प्लांट्स हैं जो सेप्रो और रोटन मटेरियल पर सर्वाइव कर रहे हैं तो उन्हें हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर एनिमल ऐसे न्यूट्रिशन को एक्सप्रेस करते हैं तो सेप्रोजोइक। एग्जाम्पल तो आपको पता होगा कि जो सेप्रोफाइटिक हैं उनमें मैंने बताया था कि म्यूकर हैं, मशरूम हैं, इसके एग्जाम्पल। पैरासिटिक में आप देखेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को गेन करें, ऑब्टेन करें, उन्हें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। और एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि राउंड वर्म, इसमें आप देखोगे वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, एस्केरिस लिम्बेक्वाड्स, टेपवर्म, टीसोलियम या फिर मलेरिया पैरासाइट, आप प्लाज्मोडियम का नाम जानते होंगे, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हम लोग को बेसिकली देखना था क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि पिछली बार बोर्ड वर्क में समय मुझे जगह मिला नहीं तो हमने सोचा कि आपको डिटेल में इसको बता दें। तो यहाँ हम लोग इसे भी 3 डिफरेंट टाइप्स के रूप में देखते हैं और ये जो डिवीजन है इनकी फीडिंग हैबिट के आधार पर है। इनकी फीडिंग हैबिट के आधार पर हम लोग होलोजोइक को 3 ग्रुप में बांटते हैं। ये है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। आपने देखा कि हार्बीवोर्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट ईटर्स हैं, जो ग्रास ईटर्स हैं, प्लांट ईटर्स हैं, वो हार्बीवोर्स काउंट होते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे जो होते हैं वो हार्बीवोर्स ही होते हैं, हमेशा जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हो, फिट करते हो। कार्निवोर्स जो होते हैं एक्सक्लूसिवली फ्लैश ईटर और एनिमल ईटर कह सकते हैं आप, डिपेंड ऑन द फ्लेसेस एंड मीट ऑफ द अदर एनिमल्स। जबकि ओमनिवोर्स जो हैं वो सब कुछ खाते हैं, आइदर प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट। वो इनको सब कुछ चलता है जी, है ना। ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लोगे कि सबसे छोटा स्पैरो देख लो, कॉकरोचेस देख लो, अपने आप को ले लो, हम लोग ओमनिवोर्स हैं। जबकि कार्निवोर्स में टाइगर, लायन, चीता, ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा नहीं कि एलिफेंट वाइल्ड एनिमल होते हुए भी हार्बीवोर है, एक्सक्लूसिवली हार्बीवोर है। जबकि टाइगर जो हैं, लायन जो हैं, एक्सक्लूसिवली कार्निवोर्स हैं और हम लोग क्या हैं, ओमनिवोर्स हैं। आज के इस वीडियो में आपने न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में जाना, उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में जाना। अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।